हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ सूरज और मैं आज आपके बीच लेकर के आऊँ पॉजिटिव क्वेश्चंस। तो इस पॉजिटिव क्वेश्चंस को आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। और एक से दो बार अगर याद आप इस वीडियो को देखते हैं तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो इस जितने भी पॉजिटिव इस वीडियो में कवर किए जाएंगे वो सब आपका अपना हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वह है आपका कि निम्न में से कौन सा अर्धचालक नहीं है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, पारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका सी है, पारा, यह जो है अर्धचालक जो है वो नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि वोल्ट बाय एम्पियर जो है वो किसको प्रदर्शित करता है? वोल्ट बाय जो एम्पियर है वो किसे प्रदर्शित करता है? तो वोल्ट बाय एम्पियर जो है वो किसके मान को देगा? तो प्रतिरोध के मान को देगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है वो क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर चला जाएगा सी, ओम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला क्वेश्चन कहता है कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? यानी विद्युत प्रतिरोध का मात्रक पूछा जा रहा है। तो यह क्या होता है? ओम होता है। सी नंबर ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत धारा का क्या मात्रक होता है? तो विद्युत धारा को जो मेज़र किया जाता है वो एम्पियर में है। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। तो इसका जो ऑप्शन है हमारा डी नंबर चला जाएगा। डी नंबर ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1, 2, 3 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है। तो इसका समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो जब कभी भी इस तरह से श्रेणी क्रम में जुड़ने की बात हो तो वहाँ पर प्रतिरोध का जो मान होता है R इक्वल टू R1 R प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से लगातार जो है ना वो बढ़ते जाता है वैल्यू। सभी मान आपस में जो है वो जुड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिएगा 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम है लगातार। तो तीनों ओम आपस में अगर जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 6 ओम हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन हमारा चला जाएगा। तो डी नंबर ऑप्शन को टिक कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक जो है वो क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। डी नंबर ऑप्शन जो है हमारा आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, विभव का मात्रक। तो जो विभवांतर का मात्रक होता है बंधु, वही मात्रक जो है विभव का भी होता है। तो इसका आप आंसर दिमाग लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि वोल्ट ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि यदि 100 वाट और उस पर जो है 220 वोल्ट जो है किसी बल्ब के तंतु पर अंकित है तो उसका प्रतिरोध यहाँ पर कितना होगा? तो यदि इसका प्रतिरोध आप निकालोगे तो इसका प्रतिरोध का मान जो है वो कितना हो जाएगा आपका? इसका बी नंबर ऑप्शन चला जाएगा। 488 ओम जो है इसका आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघल जाता है? देखिए, टंगस्टन का जो तापमान है वो अधिकतम बर्दाश्त करने का यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। 3500 डिग्री के पार जैसे जाएगा या 3500 डिग्री के आसपास आता है, आते ही के साथ वो जो है पिघलने लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है या विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है वो पूछा जा रहा है। तो विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वाट। क्या होता है? वाट होता है। डी नंबर हमारा ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक बताइए। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक अभी जस्ट इससे पहले एक था हमारे पास आया था, तो उसमें मैंने बताया था कि प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम होता है। तो डी नंबर ऑप्शन चला जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि 12 वोल्ट के विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा वो बताइए।
तो देखिए यहाँ पर जो है ना कार्य का मान निकालना है आपको। तो कार्य का मान को किस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है। तो एकांक धन आवेश को लेकर के आने में जो किया गया कार्य होता है वो क्या कहलाता है, विभवांतर। तो यहाँ पर 2 कूलम एकांक को नहीं लाया है, बल्कि एकांक धन आवेश को नहीं 2 कूलम आवेश को लाया है। तो इसका मतलब डबल हो जाएगा उससे एकांक को। तो इसका नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा, 24 जो है ना जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24 जूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत वाहक बल जो होता है एक प्रकार का विभवांतर है। तो इसका मात्रक भी वही होगा जो विभवांतर का होता है, ठीक है। तो आंसर इसका बी नंबर चला जाएगा। तो बी नंबर पे आप टिक करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक अमीटर के स्केल पर 0 से लेकर के 2 एम्पियर तक लिखा हुआ है और जिसको 20 भाग में बांट दिया गया। तो इसका अल्पतम जो मानक होगा वो कितना होगा। आप सिंपल समझ लो कि 0 से लेकर के 2 एम्पियर तक का है, इसको आप 20 से डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 0.01 एम्पियर होगा, ठीक है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन जो है वो टिक कर लीजिएगा आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपको क्या है ना कि बार बार जब आप किसी चीज़ को पढ़ोगे तो वो आपका अपना हो जाएगा, लेकिन थ्योरी पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको एक सजेशन ज़रूर दूंगा कि थ्योरी आप ज़रूर पढ़ें, तभी आपका पॉजिटिव क्वेश्चन हो सकता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलम्ब होता है। कितना कूलम्ब आवेश है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन चला जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है हमारा कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन होते हैं इसमें, गतिशील कण। तो याद रखेंगे इसमें विद्युत धारा अगर प्रवाहित होगा तो इलेक्ट्रॉन्स ही एक जगह से दूसरी जगह रहते हैं, फ्लो अप करते हैं चार्जेस को। तो इसका जो आंसर है हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। मतलब इसमें से कौन विद्युत का सुचालक है वो बता रहा है, सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन, ग्रेफाइट। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वह चला जाएगा, ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का क्या है, सुचालक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक मैंने पहले भी बताया है, ये रिपीट क्वेश्चन है, ताकि रिपीट क्वेश्चन इसलिए दिया जा रहा है कि आपका दिमाग कितना एक्टिव है वो भी देख लिया जाए, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, वोल्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि विद्युत बलों का तंतु जो है वो किसका बना होता है। तो विद्युत बल का टंगस्टन से रिलेटेड अभी सवाल पूछा गया था कि टंगस्टन कितने ताप पर पिघलता है। इसका मतलब तंतु तो टंगस्टन का बना होगा। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा आप बताओ, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और यदि किसी को क्वेश्चन आंसर्स करना हो तो आप क्या करोगे, मेरे आवाज़ को म्यूट कर दीजिएगा और ख़ुद से इसका आंसर्स बनाइए। क्वेश्चंस को थोड़ा स्किप कर सकते हैं और आराम से बना सकते हैं, मैं इसका सजेशन ज़रूर दूंगा आपको, इससे आपका टेस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें कि 10 ओम तथा 20 ओम का 2 प्रतिरोध जो है ना श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो देखिए जब कभी भी श्रेणी क्रम में, अभी इससे पहले भी मैंने बताया कि श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध मान लो कि अगर R है तो R इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2, यहाँ पर R1 प्लस R2। तो देखो अगर जोड़ते हो तो 10 ओम प्लस 20 ओम, तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा भाई, आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 30 ओम। क्या हो जाएगा 30 ओम, ठीक है। तो इसका आंसर आप क्या मारोगे, 30 ओम मारोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक बल्ब है जिसके ऊपर जो है 220 वोल्ट लिखा हुआ है और उससे 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो प्रतिरोध कितना होगा, उस फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है। तो आप इसे जानने के लिए कि फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा, हम लोग जानते हैं कि V बराबर क्या होता है भाई,
आई आर होता है। क्या होता है? आई आर होता है। तो आर का वैल्यू को निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो? वी बटा आई कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो 220 बटा क्या कर दोगे आप? 220 बट्टा क्या कर दोगे? 2। इसको कटाइएगा तो पता चलेगा कि आपको इसका प्रतिरोध कितना है? 110 ओम है। कितना है? 110 ओम है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन जो है वो चला जाएगा। इसके डी नंबर ऑप्शन पे टिक कर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो देखिए 2 प्रकार के करंट होते हैं, एक अल्टरनेटिव करंट होता है और एक होता है डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिव करंट जो होता है वो जनरेटर से प्राप्त होता है, जनित्र से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जनित्र तो है नहीं, तो जो कि प्राप्त करेगा, तो यहाँ पर किससे प्राप्त होने वाला है ये भाई? तो बैटरी से जो प्राप्त होते हैं वो हमेशा डीसी करंट प्राप्त होता है, डायरेक्ट करंट प्राप्त होता है। इसे दिष्ट धारा भी कहते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है हमारा, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? मतलब किस क्रम में जोड़ा जाता है? यहाँ पर एक क्वेश्चन होना चाहिए, किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? तो हमेशा याद रखेंगे आमीटर जो होता है उसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि किसी भी परिपथ का जो धारा है उसे निकालने के लिए यदि इसे आमीटर को अगर कभी भी आमीटर को जो जोड़ा जाएगा वो किस में जोड़ा जाएगा? इस तरीके का अगर परिपथ बना दें तो याद रखेंगे कि हमेशा जो है ना इसको किस क्रम में जोड़ा जाएगा? इसको हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाएगा, ताकि यह परिपथ से प्रवाहित होने वाली तमाम धाराओं को क्या कर सके? कितनी धारा प्रवाहित हो रही है वो ज्ञात कर सके। यहाँ पर रिवर्स बन गया, इस साइड में नहीं बनेगा बल्कि इधर से बनेगा। पॉजिटिव है, इधर से बनेगा। यहाँ पर से ऐसे करके बनेगा, इस तरफ से एरो देना है, इधर से इसमें आएगा। तो करंट जो है इससे आई प्रवाहित हो रहा है। तो यहाँ पर आमीटर को लगाया जाए, या आप यहाँ पर लगा दो आमीटर को, जहाँ पर लगा सकते हो आप अपने सुविधा के अनुसार से। ठीक है, श्रेणी क्रम में लेकिन लगेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को परिपथ में हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसका यदि मैं डायग्राम बनाऊं तो आप इस तरह से समांतर क्रम में जोड़ सकते हो। यहाँ पर V लगा दो और यहाँ पर आप रेसिस्टेंस मान लो लगा लो, तो ये जो हमारा क्रम जुड़ा हुआ रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये नेगेटिव और ये क्या? पॉजिटिव। तो ये जो क्रम है ना, ये जो यहाँ पर जो है ये समांतर क्रम है। ठीक है, यहाँ पर 2 छोरों के बीच में जुड़ा हुआ है यहाँ पर। तो ये कौन सा क्रम है? समांतर क्रम है। तो इस प्रकार से अगर जुड़ा रहेगा तो समांतर क्रम है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन नंबर है 25, बोलता है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो विभवांतर जिससे मापा जाता है वो कहलाता है वोल्ट मीटर। क्या कहलाता है? वोल्ट मीटर। बी नंबर ऑप्शन चला जाएगा ये हमारा। तो आज का ये जो वीडियो है हमारा, इसमें मैंने 25 नंबर तक के क्वेश्चंस, पॉजिटिव क्वेश्चंस को कवर किया। अगला वीडियो मैं लेकर के आऊँगा जल्दी ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड। यूँ ही बने रहेंगे हमारे चैनल पे, ताकि आपको नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलते रहे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।